दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या। दरभंगा में पैसे की मांग पर हमलावरों ने युवक को बंदूक के बल से पीटा, वही 3 घायल। जिले में आपराधिक घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पैसे की मांग को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित आकाश कुमार, जो इस समय DMCH में इलाजरत है, वही उन्होंने बताया कि वह अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी ललित कुमार पासवान नामक एक व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा और पैसों की मांग करने लगा। जब आकाश ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपी और उसके साथियों ने घर में घुसकर उस पर बंदूक के बल से हमला कर दिया। इस हमले में आकाश समेत कुल 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद से आरोपी ललित पासवान फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है और पीड़ितों के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हम मोहल्ला में बैठे हुए थे, 2 आदमी आया, वो उतला, उसके बाद पाई कीन रहा था मेरे से, नहीं कीनने दिए तो मारा, तो उसके बाद थोड़ा बहुत मारपीट हुआ। उसके बाद गार्जियन के फ़ोन किए, गार्जियन आया, वो ललित पासवान को फ़ोन किया था। ललित पासवान चिमरी से आया था, चिमरी माधोपुर रहता हूँ, अभी परारी कर रहा है उनका, यूनिवर्सिटी पूरा ढूंढ रहा है, अभी भागे हुआ है वो, आया वो। फिर उसके बाद मीटर वहाँ पे कान को दिया, ललित नहीं आया था। फिर घर पहुँचे हम लोग, घर पे फिर ललित आया, पहुँचा, फिर घर पे मेरा भतीजा की कपार फोड़ दिया है। क्या चीज़ से मारा है? बंदूक के पीछे वाला से मारा है, बट से मारा है। क्या स्थिति है? कितना टाका पड़ा है? बहुत पड़ा है। अभी कहाँ आप लोग हैं? DM की है। कितने दिन से DMC? 3 दिन की। इंजरी हो गया है? नहीं हुआ है, बन के गया है, अभी आया नहीं है। मर्द बयान नहीं हुआ है? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? आकाश कुमार। कितने आदमी घायल है इसमें? 3 आदमी है। तुमको भी मार लगा है? जी लगा है। क्या नाम बोले अपना? आकाश कुमार। ललित पासवान बार बार धमकी दे रहा है, मार के बिन धन जान के, माफिया है, दारू माफिया है वो। अच्छा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? सरवन का। घर कहाँ है? लक्ष्मी तादरगत गोदाम नाना। थाना? काना यूनिवर्सिटी। थाना गए थे आवेदन लेकर देने के लिए? नहीं गए थे ना, सुनवाई नहीं होता, क्यों जाए? अगर वहाँ सुनवाई नहीं होता है तो आगे जाइएगा। तो वही आगे बढ़ रहे हैं ना, अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। ललित पासवान से झगड़ा हुआ, दुर्गेश से झगड़ा हुआ, कृष्णा यादव का लड़का, उसका नाम है दुर्गेश। वही मैटर सब फैलाता है, लड़की वाला मैटर सब बार बार उठा लेता है, जबकि मैटर ख़त्म हो चुका है। और वही आता है, बार बार फायरिंग करता है, मारता है। वही बंदूक के कुन्ना से इसको भी मारा है। किसको मारा है? कृष्णा को। कौन है कृष्णा? मेरा लड़का है। क्या स्थिति है कृष्णा का? टाँका वगैरह पकड़ा है? कहाँ पर मारा है? कपार पर मारा है, कपार फट गया है। कितना टाँका मारा है? 10 टाँका पड़ा है। और किनको मार लगा है? हमारी माँ को मारा है। क्या नाम है? उमा देवी। और हमको मारा है, विकास शाह मेरा नाम हुआ। अभी कितने दिन से DMCH में आप लोग हैं? 3 दिन से हैं। इंजरी हो गया आप लोग का? जी। फर्द बयान हुआ है? नहीं। तो थाना में आवेदन भिजवाए हैं? नहीं। चला ना।
थाना में आवेदन अभी आप लोग नहीं दिए हैं? नहीं, क्या दे आवेदन सर, जब भी आवेदन देता है या तो आवेदन फट जाता है या तो कुछ ऐसा उपचार हो जाता है कि कोई काम ही नहीं मेरा होता है यूनिवर्सिटी से। इससे पहले भी मेरा पड़ता है यूनिवर्सिटी थाना, इससे पहले भी लड़की वाला मामला में हम लोग को खोजने के चक्कर में कि लड़की को खोजना है, उसी के बहाना से सिमरी थाना ले गया। सिमरी थाना में बंद करके हम लोग को 4 दिन ऑफिस में रख के पूछताछ करके मार पीट के किसी तरह कह रहा था, किसी तरह वो लोग चाह रहा था कि लड़का को और लड़की को बरामद किया जाए। वो लोग क्या करता है? है? जो लोग जिससे झगड़ा हुआ है दारू का धंधा करता है, डीलर है, माफिया है। कौन लोग? ललित पासवान और वही कृष्णा का बेटा दुर्गेश यादव। उत्सव के नाम पर गोवंश की हत्या कर हिंदू समाज की आहत को ठेस पहुंचाने का अगर कार्य करेंगे तो उसको दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। राजीव प्रकाश मधुकर। भारत देश में पूर्णतः गौ हत्या पर प्रतिबंध होने के बावजूद उत्सव के नाम पर गोवंश की हत्या क्यों और खुलेआम में गो तस्करी क्यों? विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा दल जिला दरभंगा। आज दिनांक 3 जून 2025 विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग दरभंगा के तत्वाधान में विश्व हिंदू परिषद प्रांतीय गौरक्षा ट्रस्ट के सह मंत्री एवं जिला विश्व हिंदू परिषद के सह मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में जिला गौरक्षा प्रमुख विजय राम के नेतृत्व में दरभंगा नगर आयुक्त महोदय को बकरीद उत्सव के नाम पर दरभंगा में खुलेआम गौ तस्करी की जा रही है और उत्सव के दिन गौ हत्या करेंगे, जिसकी सूचना पहले ही नगर आयुक्त आवेदन के माध्यम से दे दिया गया है। इससे पहले 31 मई को जिला अधिकारी को आवेदन सौंपा गया, परंतु अभी भी प्रशासनिक व्यवस्था सही हो पा रही है, नहीं नगर आयुक्त की व्यवस्था सही हो पा रही है। वहीं इस अवसर पर राजीव प्रकाश मधुकर ने बताया, दरभंगा में प्रशासन और नगर निगम के आंख के सामने खुलेआम बड़े स्तर पर गांव की तस्करी हो रही है। यह गौ तस्करी CMR कॉलेज मिलन चौक से लेकर उर्दू बाजार, करीमगंज, इस्माइलगंज, इमाम बारी, भिगो, इन सभी जगह पर हजारों हजार की संख्या में गौ माता को लाया गया है, जिसकी उच्च स्तरीय तस्करी हो रही है, परंतु जिला प्रशासन को सारी जानकारी होते हुए भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वह बिहार राज्य के निवासी नागरिक गोवंश संरक्षण तथा भारत के सनातन संस्कृति के रक्षा हेतु गंभीर रूप से चिंतन प्रकट करते हैं। आगामी बकरी उत्सव के अवसर पर राज्य भर में बड़े पैमाने पर अवैध गोवध तथा गोवंश की क्रूरता पूर्वक तस्करी की आशंका है, जो न केवल भारत की आत्मा मानी जाने वाली गाय माता के अस्तित्व पर आघात है, बल्कि इससे बहुत संख्यक हिंदू समाज के धार्मिक भावना भेज गंभीर रूप से आहत होती है। कानूनी प्रावधान बिहार पशु संरक्षक एवं सुधार अधिनियम 1955 के धारा 3 एवं 4 के अनुसार बिहार राज्य में गोवध पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसी अधिनियम के धारा 4B के अनुसार वह वंश का राज्य से बाहर निर्यात पूर्णतः वर्जित है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 तथा उनके अंतर्गत लागू पशु परिवहन नियम 1978 एवं बधशाला नियंत्रण अधिनियम 2001 के अनुसार पशुधन परिवहन एवं बाद का विशेष शर्त निर्धारित की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम भारत सरकार एवं अन्य के कई निर्णय में स्पष्ट रूप से पशु तस्करी व गोवध की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। धार्मिक एवं सामाजिक पक्ष गाय हिंदू धर्म की आत्मा है, इसके प्रत्येक रोम रोम में 33 कोटि देवी देवता का वास माना जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक मंदिर में नंदी भगवान की उपस्थिति इस मान्यता की दृष्टि करती है। ऐसे में बकरीद के नाम पर गांव वंश की हत्या न केवल भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, बल्कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 295 298 बिलियन 325 मिलियन 429,153 295 आदि के तहत दंडनीय अपराध भी है। इन सभी विधि संवत दिए गए धारा अधिनियम के तहत उत्सव के नाम पर कुर्ता दिखाने वाले धर्म के लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए था। अगर ऐसा जिला प्रशासन नहीं करती है तो हम लोग विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गौरक्षा दल एवं हिंदू समाज इसका जवाब देने के लिए रोड पर उतरेंगे। दरभंगा जिला के अंदर जिस प्रकार की भावना स्थिति बनी हुई है उसमें जिला प्रशासन विफल नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन अभी से ही सचेत हो जाए, क्योंकि प्रत्येक शॉप प्रत्येक स्वरूप से सारी जानकारी जिला प्रशासन को जा रही है, परंतु जिला प्रशासन किसी प्रकार की एक्टिविटी को नहीं दिख रहे हैं। ये दुर्भाग्य दरभंगा के लिए और दरभंगा के 4 मंत्री, 99 विधायक, 2 सांसद जो बीजेपी के खाते हैं, ये लोग भी यह सारी विषय पर छुट्टी सड़े हुए हैं। श्रम करें ऐसे नेता जो सत्ता की राजनीति के लिए हिंदू बन जाते हैं, परंतु हिंदुओं के साथ हो रहा है कुर्ता एवं उसके साथ दुर्व्यवहार को नजरबंद करते हैं। वही सब कार्य में उपस्थित मुन्ना ठाकुर जी, विकास साहनी, पंकज वारी, चेतन बारी, बंटी यादव, रवि कुमार, विक्रम सहनी, आदित्य राज। का कार्यालय है, आप लोग खड़े हैं, क्या समस्या लेके आए? देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि भारत देश के अंदर सभी राज्यों में पूर्णतः गौ हत्या बंद है। आपको मैं बता दूं कि 1955 के धारा 3 एवं 4 के आलोक में यह पूर्ण रूप से बंद है।
इसके लिए विश्व हिंदू परिषद पूरे देश भर में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा कि अभी वर्तमान कुछ दिन के बाद 6 तारीख को बकरीद उत्सव आएगा। उस उत्सव के नाम पर हिंदू समाज को आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जाएगा गौ हत्या करके। इसके लिए पूरे देश भर में यह आवेदन देकर जिला पदाधिकारी को यह आगाज किया गया कि देश में हो रहे गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। उत्सव के नाम पर किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। उत्सव सबका है, सबका मनाना चाहिए, परंतु गौ हत्या पूर्णतः जब भारत के अंदर बंद है तो कुर्बानी के नाम पर गौ काटना पूर्णतः अपराध है, जिससे जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए बिहार सरकार को। हम लोग आज नगर आयुक्त को भी यह देने आए हैं, सचेत करने आए हैं कि आपके नगर निगम के द्वारा ही पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जो धज्जियाँ उड़वा रहे हैं दरभंगा के अंदर, उस पर अविलंब प्रतिबंध लगावे, एक्शन ले। जो ऐसा कर रहे हैं लोग उस पर कानूनी कार्रवाई करें। आप देख रहे होंगे कि खुलेआम दरभंगा में गौ की बिक्री हो रही है, गौ तस्कर की खुलेआम बिक्री हो रही है। जिला प्रशासन के नाक के नीचे, नगर प्रशासन के नाक के नीचे तले ये सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है, परंतु किसी भी प्रकार की कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यह दुर्भाग्य है दरभंगा के लिए, जो हमारे माननीय लोग हैं और इस पर वह अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं कराते। यह दुर्भाग्य की बात है कि दरभंगा में खुलेआम गौ हत्या हो रही है, गौ बिक्री हो रही है, जिस पर हम लोग इसका पूर्ण जोर विरोध करते हैं। अगर उत्सव के नाम पर धर्म के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसका आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। नगर निगम क्षेत्र में स्लॉटर हाउस है, उसकी भी निर्माण होने की बात सामने आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो बात बता दें, बुचर खाना ही नहीं, गौ हत्या प्रतिबंध पूर्ण रूपेण हो, इसका हम लोग पूर्व से ही आंदोलन करते हैं, इसका विरोध करते हैं कि अविलंब दरभंगा में ही नहीं पूरे देश में गौ हत्या बंद हो, और बंद है। धारा 1955 के अधीन है और फिर भी इसका धज्जियाँ उड़ाते हैं लोग। और नगर निगम जिस प्रकार से गौ हत्या बंद है और गौ काटने के लिए पहले गैर राजनीतिक, गैर सरकारी रूप से कटता था, अब जो है सरकारी रूप से कटेगा, इसलिए उसको जो है वहाँ पे स्लॉटर हाउस बनाने की अनुमति दी। हमको पहले नगर आयुक्त तो ये बतावे कि दरभंगा में एक लाइसेंसी है, वो भी पूरे जांच के बाद किसी भी गौ का वध होगा, और वध नहीं करना, उसको नष्ट करना जो बीमार होगा। और इसके अलावा 80 गो स्लॉटर हाउस खुल रहा है, यह दुर्भाग्य है। और मैं देख रहा हूँ कि दरभंगा के कुछ बीजेपी के चिल्ली चोर नेता भी जो है इस बात को टाल ठोकते हैं कि मैंने आवेदन दिया और गौ बुचर खाना रोड पर से आप स्लॉटर हाउस जो है सुरक्षित जगह पे चला गया। उसको शर्म होना चाहिए ऐसे नेता को कि हम लोग गौ हत्या की बात करते हैं और ऐसे नेता, ऐसे लोग गौ हत्या को सेफ्टी रूप से कटवाने के लिए 80 स्लॉटर हाउस खुलवाने की बात करते हैं। मैं यहाँ के माननीय लोग से भी आग्रह करूँगा कि ऐसे लोगों को अविलंब अपने सर्किल से, अपने क्षेत्र से दूर करें, जिसके कारण आप पर और राजनीतिक दल पर उंगली उठे। ऐसे लोगों को समाज भी बहिष्कार करे जो इस प्रकार का काम करता है। और नगर निगम इसकी पुष्टि करे कि दरभंगा में कितने लाइसेंसी मतलब बुचर खाना खोलने का लाइसेंस है। यह हम लोग कल भी विरोध करते थे, आज भी विरोध करते हैं। बुचर खाना बंद हो, गौ हत्या बंद हो। हम लोगों का यह मांग नहीं है कि यहाँ से उठकर किसी सही जगह पे जाके खोले। हम लोग पूर्णतः गौ हत्या बंद का बात करते हैं, और यह होगा जब तक हम लोग हैं तब तक इसकी विरोध करते रहेंगे। नव पदस्थापित जिलाधिकारी ने किया पदभार ग्रहण, निवर्तमान डीएम को दी गई विदाई। दरभंगा 3 जून 2025 जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में दरभंगा जिला के नव पदस्थापित 146वें जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने निवर्तमान जिलाधिकारी श्री राजीव रोशन से पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण होने के उपरांत प्रेक्षागृह दरभंगा में आयोजित विदाई समारोह में जिला प्रशासन के पदाधिकारियों की ओर से उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, अनिल कुमार, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी आदि ने मिथिला के गौरवशाली परंपरा के अनुसार पाग और चादर से निवर्तमान जिलाधिकारी और नव पदस्थापित जिलाधिकारी को स्वागत किए। जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार ने कहा कि जिलाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण किया हूं, मेरी प्राथमिकता रहेगी विधि व्यवस्था सामान्य स्थिति में रहे। तारांकन। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा।
निवर्तमान जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी जिला का दायित्व निभाकर और एक लंबी अवधि बिताकर जाना एक भावुक क्षण होता है। तारांकन, दरभंगा जिला मेरे लिए दूसरा पदस्थापन है। पहली बार 2011 में प्रशिक्षु के रूप में काम हूं। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश के आलोक में विकास कार्य क्रियान्वित किया हूं और शेष कार्य जारी है। सभी के सहयोग से दरभंगा जिला तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रगति यात्रा दरभंगा जिले के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। ऑडिटोरियम में नव पदस्थापित आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा श्री कौशल किशोर ने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि आयुक्त के पद पर कार्य करने का अवसर मिला है। सरकार के दिए गए निर्देश के आलोक में पारदर्शिता के साथ सभी कार्य को पूरा किया जाएगा। निवर्तमान जिलाधिकारी ने कहा कि दरभंगा जिले वासियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कार्य करने के दौरान सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि जिले के जनता का सहयोग से कुछ जोड़ पाए हैं। मिथिलांचल की संस्कृति यादें इतनी गहरी है कि आसानी से नहीं भुलाया लाया जा सकेगा। उन्होंने कहा मेरा शुभकामना है कि जिले के लोग तरक्की करें, शांति सुख के मार्ग पर अग्रसर हो। आने वाले पीढ़ी मिथिला की संस्कृति को और आगे बढ़ाएं, विश्व के पटल पर एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में हर चीज में सामने आए। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि मिथिला में पूर्व के जिलाधिकारी के द्वारा किए गए विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही नंबर 1 जिला बनाने का प्रयास करेंगे। तारांकन, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा श्री कौशल किशोर ने संबोधित करते हुए कहा कि श्री राजीव रोशन का कार्य सराहनीय रहा है। जगह जगह पटना में भी चर्चा हो रही है। मेरी शुभकामना है कि आयुक्त सारण के पद पर कार्य करेंगे। तारांकन, उन्होंने कहा कि पद स्थापित जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार के कार्यों का भी सभी जगह प्रशंसा हो रही है। तारांकन, विदाई समारोह में समाहरणालय द्वारा सभी कर्मियों की ओर से दोनों जिलाधिकारी को पाग और चादर आदि से सम्मानित किए। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन वरीय उप समाहर्ता वृषभानु चंद्रा द्वारा किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापन अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन द्वारा किया गया। विदाई समारोह में प्रमंडल और जिला के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी गण आदि उपस्थित थे। हो चुका है, लेकिन मैं डॉक्टर स्मृति स्पर्श हूँ। उससे खास परिचय मेरा ये है कि मैं डीएम दरभंगा राजीव रोशन जी उनकी धर्मपत्नी हूँ और उनको बहुत करीब से जानने का मुझे जो अनुभव रहा है उसको मैं कुछ शब्दों में आपको बताना चाहूँगी। प्रथम मैं वेलकम करती हूँ हमारे कमिश्नर सर कौशल किशोर जी, हमारे डीएम सर कौशल जी, मैडम भी हैं, मैडम डीएम, आप सबको मेरा प्रणाम। जितने भी अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी पुलिस अधिकारी जो हमारे साथ रहे हैं, हमारे गार्ड्स। कैमरा जब कोई आदमी कुछ करता है और अगर उसका कोई हमें कैमरा देखा क्या वो हूबहू वैसा है बिहाइंड द कैमरा, तो सेकंड की ओपिनियन अगर वाइफ हो तो इससे खूबसूरत शायद कोई पल नहीं। और बखूबी जिस तरीके से मैंने सबों के लफ्जों में सुना मेरे हस्बैंड का परिचय, डेफिनेटली कि इन्होंने उनको MS धोनी कहा कि इन्होंने उनका एक बहुत नया परिचय दिया। वेरी काम एंड कंपोज्ड पर्सन और कण कण में जिसके दरभंगा बसा हो, इस कदर कि आज मुझे यहाँ खड़ा किया उन्होंने। हमारे 13 वर्ष के इस साथ में मैंने पहले जब देखा था और उनकी बातों में सुना था कि क्या उनके अरमान और विजन है डिस्ट्रिक्ट को लेके, आज एक फुल सर्कल कंप्लीट करते हैं वो एज DM एंड नाउ प्रमोटेड एज सेक्रेटरी एंड कमिश्नर सारण। बहुत गौरव महसूस करती हूँ मैं ऐसे इंसान की धर्मपत्नी बनकर। और मैं एक परिचय दूं इनका कि सूरज चाहे सुबह का हो या शाम का, खूबसूरत दोनों पलों में होता है। और इस शाम के सूरज को आज DM दरभंगा में देख रही हूँ और कल सुबह की आप सबों की आशीर्वाद देते हुए कामना करती हूँ कि मैं वृषभानु कुमारी वरीय उप समाहर्ता आज इस विदाई से स्वागत समारोह में आप सभी आनंदकों का हार्दिक अभिनंदन। मिथिला की परंपरा के अनुसार मैं अनिल सर ADM PGRF सर से अनुरोध करूंगी कि हमारे निवर्तमान जिला पदाधिकारी राजीव रोशन सर का पाग चादर और बुके से सम्मान करेंगे। मैडम भी यहाँ उपस्थित है। मैं अनुरोध करूंगी प्रियंका वरीय उप समाहर्ता से
वो मैडम का 5 चादर और बुके से सम्मानित कर। मैं उपविकास आयुक्त महोदय चित्रकूट सर से अनुरोध करूंगी कि हमारे नव पदस्थापित जिला पदाधिकारी श्री कौशल कुमार सर का 5 चादर से सम्मानित करेंगे। मैं ADSS नेहा अब मैं हमारे विकास सर से अनुरोध करती हूँ हमारे निवर्तमान जिला के संबंध में 2 शब्द। क्या दोबारा प्रयास करेंगे जब दरभंगा आने का? क्या दरभंगा के लिए आपको कैसा रहा? मिथिला के गौरवशाली धरती पे मुझे कार्य करने का अवसर मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी लोगों को जिन्होंने यहाँ पे कार्य करने के दौरान मुझे सहयोग दिया है, और ये यहाँ की जनता का सहयोग ही है कि हम लोग जिले के लिए कोई जोड़ पाए। और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की लोगों की यादें इतनी गहरी हैं जिसे आसानी से नहीं भुलाया जा सकता है। कामना है कि जिले के सभी लोग तरक्की करें, शांति सुख के मार्ग पर अग्रसर हो, और आने वाली पीढ़ी दरभंगा की पीढ़ी हो, मिथिला की संस्कृति का नाम और आगे बढ़े, विश्व के पटल पे एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में यहाँ की चीज़ें हर रूप में सामने आए। सर, दरभंगा की कुछ ऐसी यादें रही हो जिसे शेयर करना चाहेंगे कभी कभी? देखिए, बताऊँगा तो वो बेईमानी हो जाएगी। कई सारी यादें हैं जो दिल में है, और सारी यादें जो हैं अच्छी हैं। मैं कोई भी ऐसी चीज़ को नहीं सोच पा रहा हूँ चाह के भी जिसे खट्टा कह सकूँ, जिसे कम मीठा कह सकूँ। इसलिए बहुत सारी यादें हैं। लोगों का हर जगह साथ मिला है, हर जगह प्यार मिला है, हर जगह स्नेह मिला है। फिर भी चूँकि आपने कहा है कि जब भी विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई है, और उस समय जब भी हम लोगों को जाकर के उसे नियंत्रण की ज़रूरत पड़ी है, तो हमने ये देखा है कि जितना लोग होते हैं जो शांति में विश्वास नहीं करने वाले होते हैं, उससे 1000 गुना लोग शांति में विश्वास करने वाले होते हैं, और वो आगे बढ़ कर के सामने आते हैं और उस स्थिति को संभालने का काम करते हैं। ये यहाँ की परंपरा की, यहाँ के सांस्कृतिक मिसाल है, संस्कृति की मिसाल है, जिसके लिए मैं विशेष रूप से सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। सर, आपकी प्रोन्नति हुई है जिला कमिश्नर के रूप में, उसके बारे में बताइए। ये हम लोगों की सेवा का एक स्वाभाविक पड़ाव है। जैसे मानव जीवन का एक पड़ाव होता है कि आप बचपन से जवानी की ओर, जवानी से फिर आगे वयस्क अवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या दरभंगा के लिए फिर यदि आपको मौका मिला तो पुनः आएंगे? कि हम लोग तो जो भी मौका मिलेगा उस दायित्व का निर्वहन करेंगे, और मिथिला में आने का मौका मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि चेहरे की मुस्कुराहट को ज़्यादा ही होगी। थैंक यू। जो कल आयुक्त सारण के चार्ज लेंगे, मैडम उनकी पत्नी मैडम, यहाँ उपस्थित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, नगर के सभी वासीगण, बहुत इमोशनल हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि आज जिस जिला में मुझे प्रशासन का गुण सीखने को मौका मिला 1 साल 2013-14 में, आज उसी जिला को आगे बढ़ाने का मुझे गौरवान्वित अवसर मिला है। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि राजीव सर ने जो लकीर खींची है, उस लकीर को हम बिल्कुल आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सरकार का विजन है और डायरेक्शन है, उसको अच्छे तरह से लाने का प्रयास करेंगे, ताकि दरभंगा जिला का जो विजन उनका है, सबसे डेवलप जिला, सबसे अच्छा जिला बनाने का, वो हम करने का प्रयास करेंगे। और सभी जिलेवासियों से अनुरोध है कि आप लोग भी सहयोग करेंगे। हमें यहाँ पे सुपौल सहरसा में भी रहे हैं, वो भी मिथिला का क्षेत्र रहा है, और मुझे मिथिला के हार्टलैंड में काम करने का मौका मिला है। पिछले 5.5 वर्ष से मैं ऑलमोस्ट 90% मिथिला तो हो ही गए हैं। अब मिथिला के हार्टलैंड में आने पर 100% मिथिला हो जाएंगे।
दूसरी बात है कि हमने सरसा सुपौल में कोसी नदी को बहुत ही नज़दीक से देखा है और कोसी माँ का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है हमें और कोसी माँ यहाँ से भी गुजरती हैं। कोसी माँ का तीसरी बार हमें सेवा करने का मौका मिलेगा। हम कोसी मैया को यहाँ से प्रणाम करते हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि सर का डायरेक्शन, सर का विजन हम इम्प्लीमेंट करने में पूरा कोशिश करेंगे और करके सर को दिखाएंगे और आपके जिले को सबसे आगे जिला बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ले रहे हैं किस तरह के डीडीसी तथा वरीय अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर बैटरी चालित ट्राई साइकिल और साइकिल रैली को किया रवाना। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दरभंगा जिले में विश्व साइकिल दिवस 3 जून से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तक विशेष अभियान चलाकर मतदान का महत्व और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर आज समाहरणालय के सभाकक्ष के पास से जिले के काफी संख्या में दिव्यांगजनों, छात्र और छात्राएं के माध्यम से विशाल रैली निकाली गई। रैली में सम्मिलित सभी दिव्यांगजन, छात्राओं एवं अधिकारियों को स्वीप के माध्यम से यूनिक टोपी और टी शर्ट प्रदान किया गया, जिससे वातावरण काफी मनमोहक हो गया। मतदाता रैली को स्वागत करने के लिए रोड के दोनों तरफ काफी संख्या में नागरिक जाम होकर बच्चों को उत्साहित कर रहे थे। रैली समाहरणालय सभागार से आरंभ होकर लहेरियासराय टावर, लोहिया चौक, माउंट समर स्कूल, रेलवे स्टेशन आदि मार्गों से होकर कर नेहरू स्टेडियम दरभंगा पहुंचा। रैली का नेतृत्व जिला स्वीप आइकॉन मणिकांत झा कर रहे थे। वरीय उपसमाहर्ता प्रियंका कुमारी और सोनल कुमार महतो ने भी साइकिल चलाकर अभियान में शामिल हुए। उप विकास आयुक्त श्री चित्रगुप्त कुमार, उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क श्री सत्येंद्र प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, वरीय उपसमाहर्ता वृषभानु कुमारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किए। इस क्रम में बच्चों ने साइकिल चलाओ, वोट बढ़ाओ, पर्यावरण बचाओ आदि नारे लगाए। मतदाता जागरूकता रैली में 70 दिव्यांगजन एवं 300 से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित थे। नेहरू स्टेडियम में सभी प्रतिभागी तथा उपस्थित पदाधिकारियों ने मतदान में भाग लेने तथा पर्यावरण बचाने का शपथ लिया। तारांकन रैली के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में 100% मतदान कर जिले को प्रथम स्थान दिलाए। सभी मतदान केंद्रों पर सही प्रकार के आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रैली को संबोधित करते हुए सुरेश कुमार उप निर्वाचन अधिकारी ने दिव्यांग जनों को मतदान का महत्व तथा ऐप की जानकारी दी गई। सही मतदान केंद्रों पर दिव्यांगजनों के लिए भी सभी प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी योग्य नागरिक को मतदाता सूची में नाम जोड़े और एपिक कार्ड बनाएं। बिना मतदाता सूची में नाम जोड़े मतदान संभव नहीं होगा। लहेरियासराय में आज दिनांक 3 जून 2025 को आयोजित रैतिक परेड का आयोजन वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में किया गया। आयोजित रैतिक परेड का निरीक्षण ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा किया गया। निरीक्षण क्रम में पुलिस उपाधीक्षक रक्षित एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी उपस्थित हुए। इस दौरान ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तारांकन वर्दी और अनुशासन, पुलिस कर्मियों की वर्दी की साफ सफाई, उचित पहनावा और अनुशासन की जांच की गई एवं निर्देश दिए कि वर्दी हमेशा प्रेस की हुई और पूर्ण हो, जूते चमकदार हो और कोई भी अनुशासनहीन व्यवहार न हो। तारांकन परेड ड्रिल, परेड की ड्रिल जैसे मार्चिंग, सलामी और अन्य गतिविधियों की सटीकता और समन्वय की जांच की गई। ड्रिल में सुधार के लिए प्रशिक्षण या अभ्यास के निर्देश दिए गए। तारांकन हथियारों का रखरखाव, हथियारों की सफाई, कार्यक्षमता और सुरक्षित हैंडलिंग की जांच की गई। हथियारों के रखरखाव और उपयोग के लिए उचित निर्देश दिए गए। तारांकन कर्मियों की उपस्थिति, परेड में उपस्थित पुलिस कर्मियों की संख्या और उनकी समयबद्धता की जांच की गई। तारांकन सुरक्षा और सतर्कता, परेड के दौरान और सामान्य ड्यूटी में सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तारांकन स्वास्थ्य और फिटनेस, कर्मियों की शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य की स्थिति पर ध्यान दे एवं नियमित व्यायाम या स्वास्थ्य जांच के लिए निर्देश दिए गए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की प्रथम रजिस्ट्रार बनी दिव्या रानी हंसदा को बधाई देने पहुंचे AISF के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा व बिहार राज्य संयुक्त सचिव शरद कुमार सिंह। कहा, शिक्षा और सत्र में काफी सुधार के आसार हैं। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पहली बार एक महिला का कुलसचिव होना मिथिला विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। प्रोफेसर दिव्या रानी हंसदा एक सकारात्मक महिला हैं, जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सकारात्मक पहचान बनाकर आज मिथिला विश्वविद्यालय की कुलसचिव बनी। इन्हें हमारा संगठन तहे दिल से मुबारकबाद देता है और आशा करता है कि अब विश्वविद्यालय की स्थिति में काफी सुधार होगा।
उपर्युक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की नवनियुक्त कुलसचिव दिव्या रानी हंसदा को मुबारकबाद देने के बाद एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा, राज्य संयुक्त सचिव शरद कुमार सिंह ने कहा। इस बीच एस के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा नवनियुक्त रजिस्टर से साउथ अफ्रीका के नामीबिया की शिक्षा की स्थिति को भी साझा किया। इस दौरान छात्र नेता मोहित यादव एवं सिद्धार्थ भी उपस्थित थे। ज्ञात हो कि प्रोफेसर दिव्या रानी हंसदा मैडम के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की कुलसचिव बनने से छात्र संगठनों में काफी खुशी का माहौल है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलसचिव के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।